हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एजुकेशनल स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए, दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा 2020 पेपर आपका 27 नवंबर से शुरू है। आज की इस वीडियो में हम दिल्ली पुलिस के लिए जीके के टॉप 50 एमसीक्यू कवर करने जा रहे हैं। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, महत्वपूर्ण प्रश्न है, रट लीजिए इन प्रश्नों को। पेपर में आपके ये प्रश्न पूछे जाएंगे। पेपर में बहुत कम समय बचा है। इस वीडियो में आपको टॉप 50 ऐसे प्रश्न कवर कराऊंगा जो कि दिल्ली पुलिस परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो जिनका भी पेपर 27 नवंबर से शुरू है, वीडियो को ध्यान से एंड तक जरूर अटेंड करें। चलिए आज की इस वीडियो को अपने शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया। तो संसद के द्वारा ये जो व्यापक नागरिकता अधिनियम बनाया गया, ये बनाया गया वर्ष 1955 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, 1955 में पारित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को वर्तमान में सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के नाम से जाना जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं खोदा गया। तो ये खोदा गया था माकूम में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा इस क्वेश्चन का। आप भी सभी क्वेश्चन के राइट आंसर मेरे साथ कमेंट बॉक्स में बताते हुए चलिएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, भारत की निम्न झीलों में से कौन जम्मू एवं कश्मीर में अवस्थित है। तो आपको बताना, इनमें से कौन सी जो झील है वो जम्मू और कश्मीर में अवस्थित है। तो ये है अंचार झील। जी हाँ, अंचार झील जो है वो जम्मू और कश्मीर में अवस्थित है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, नेत्रावती नदी बहती है। देखिए, जो नेत्रावती नदी बहती है ये पश्चिम की ओर बहती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, वैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदी है। देखिए, जो वैनगंगा तथा पैनगंगा है ये गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, कपूर मंजरी नाटक के रचयिता राजशेखर को किस प्रतिहार शासक ने संरक्षण दिया। तो इन्हें संरक्षण दिया गया था महेंद्रपाल प्रथम के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दिल्ली पुलिस परीक्षा के लिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है। तो देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है। किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 312 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, संविधान लागू होने के पश्चात निम्न में से कौन भारतीय संघ का एक आरक्षित राज्य था। तो कौन सा था? तो ये था सिक्किम। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत का सर्वप्रथम जूट मिल कहां स्थापित किया गया था। तो स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत की जो सर्वप्रथम जूट मिल स्थापित की गई थी ये बंगाल में स्थापित की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था। तो कौन नहीं थे? तो ये नहीं थे डॉक्टर एस राधाकृष्ण, सी राजगोपालचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जगजीवन राम क्या थे इसके सदस्य थे। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया। तो देखिए, संविधान सभा के द्वारा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में जो प्रारूप समिति का गठन किया गया था ये किया गया था 29 अगस्त 1947 को। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार अकबर के दरबार से संबंधित नहीं था। तो कौन सा नहीं था? तो ये नहीं था बिशन दास, अन्य तीनों थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1935 के अधिनियम के अंतर्गत गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता था। तो इनकी जो नियुक्ति की जाती थी वो समय गवर्नर जनरल के द्वारा ही की जाती थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, बलवंत राय मेहता समिति ने किसको अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया। तो बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा पंचायत समिति थी उसे अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, संसद द्वारा संकट काल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है।
तो इसका जो अनुमोदन है वो 1 माह के भीतर होना आवश्यक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कहां तेल शोधक कारखाना नहीं है? तो ये नहीं है हटिया में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है उत्तर दक्षिण व पूर्व पश्चिम कॉरिडोर सुपर हाईवे का मिलन कस्बा है। तो इसका जो मिलन स्थल है, मिलन कस्बा है, ये है झांसी में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है भारत का सबसे बड़ा तथा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मठ तवांग मठ कहाँ स्थित है? तो भारत का सबसे बड़ा तथा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मठ जो तवांग मठ है ये स्थित है भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है सम्राट अकबर द्वारा किसको जरीक लक की उपाधि से अलंकृत किया गया? तो देखिए जरीक लक की उपाधि से अलंकृत किया गया था मोहम्मद हुसैन को। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ? तो वह प्रथम भारतीय जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुए वो थे दादा भाई नौरोजी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है न्यायालय द्वारा अपराधित घोषित किए गए व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार देने का निर्णय किया गया है। तो ये जो निर्णय किया गया है वो निर्वाचन आयोग के द्वारा किया गया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए 50। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्न में से कौन राष्ट्रपति होने से पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति पद पर आसीन नहीं रहा? तो कौन नहीं रहे हैं? तो ये नहीं रहे हैं नीलम संजीव रेड्डी, अन्य तीनों रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सी लोकसभा के चुनाव 4 चरणों में संपन्न हुए हैं? तो ये हुए हैं 14वीं लोकसभा के, और वर्तमान में जो लोकसभा अध्यक्ष है आप सभी को पता होगा ओम बिरला। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो 1857 के बरेली विद्रोह के जो नेता थे वो थे खान बहादुर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान लगाए गए थे। तो अंग्रेजों के द्वारा सर्वप्रथम जो कहवा बागान लगाए गए थे ये लगाए गए थे वायनाड जनपद में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है 15वीं सदी में बाबर ने कौन से खेल को भारत में लोकप्रिय बनाया? तो 15वीं सदी में बाबर के द्वारा भारत में पोलो खेल को लोकप्रिय बनाया गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है वह सूफी संत कौन था जो यह मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है? तो वह सूफी संत कौन था? तो ये थे मोइनुद्दीन चिश्ती जी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? तो देखिए औरंगजेब को आलमगीर की उपाधि दी जाती थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया? तो भारत में दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया वर्ष 1843 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है रंगपुर के कृषक विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो देखिए रंगपुर के कृषक विद्रोह का जो नेतृत्व किया गया था वो धीरज नारायण ने किया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। अगला क्वेश्चन है महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की? तो महावीर के द्वारा जैन संघ की जो स्थापना की गई वो पावापुरी में की गई। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित है? देखिए जो आर्थिक नियोजन है ये भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में सम्मिलित है, शामिल है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक लाया गया। तो भारतीय संविधान के लिए जो प्रथम संशोधक विधेयक है ये वर्ष 1951 में लाया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा बार एसएससी के द्वारा रिपीट किया गया है। तो संसद को संविधान संशोधन का जो अधिकार दिया गया है वो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत दिया गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। इस प्रश्न को रट लीजिए, डेफिनेटली ये पूछा जाता है एग्जाम में। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी
ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था, तो ये तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है भारत के बंटवारे की घोषणा किस तारीख को की गई थी, तो भारत के बंटवारे की जो घोषणा की गई थी वो 3 जून 1947 को की गई। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। फाइनल क्वेश्चन आज की इस वीडियो का, रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई थी। देखिए जो रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी ये लागू की गई थी वर्ष 1822 में। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आज की इस वीडियो में टोटल 50 क्वेश्चन कवर किए हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं दिल्ली पुलिस के। वीडियो को यहां तक देखा, धन्यवाद। पसंद आई है तो सभी दोस्तों के बीच लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि सभी दोस्तों को आपको इस वीडियो से फायदा मिले। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।